नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में थारो स्वागत है। और आज मैं मौजूद हूँ सत्येंद्र सिंह जी जगह। पहले भी मैं इंटरव्यू दिखा चुका हूँ थाने, और मैं प्रॉमिस करो कि अगर कोई कमेंट में थारा सवाल आई तो बेबी मैं दोबारा जो है तारा ले गया आऊँगा। तो अभी सारा पहले सर थारा बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी क्या तैयारियाँ चलने लग रही है? तैयारियां बड़ी अच्छी चल रही हैं जी। लोगों में बड़ा जोश है, उमंग है, उत्साह है चुनाव को लेकर। तो अभी जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं बे फुल दमखम लगा रखी है, चाहे आप भाजपा ले लें, कांग्रेस ले लें। कल दीपेंद्र सिंह हुड्डा ऑफिस भी खोल दियो, और इनेलो है बे भी फुल दमखम लगाने लग रही है। के हिसाब को देखो? देखिए, अच्छी बात है, लोकतंत्र का पर्व है। बाबा साहब ने सपना देखा था एक स्वस्थ लोकतंत्र रहे हिंदुस्तान में। उसके लिए हर विचारधारा को, हर व्यक्ति को, हर पार्टी को इस लोकतंत्र के पर्व में, त्यौहार में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हिस्सेदारी करनी चाहिए, अपने विचारों से अवगत कराना चाहिए। अंतिम फैसला मतदाता आज जागरूक है, अंतिम फैसला मतदाता के हाथ में होगा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा काल बोला कि जो आयो हो प्रोग्राम करे हो, भी अंदर बोला कि जो आम आदमी पार्टी है वह तो भी बंदा तो मरका नहीं आ गया, सारा वर्कर है वो अमनदीप टांडी से आगे बैठा। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि आज समय है सकारात्मक राजनीति करने का। बांटने की, लड़ाने की राजनीति ये पार्टियां बहुत लंबे समय से करती रही हैं। मैं मानता हूं कि ये चुनाव सकारात्मक रवैये पर लड़ा जाए, सकारात्मक ऊर्जा के साथ लड़ा जाए, तो मैं ये मानूंगा बेहतर होगा। कार्यकर्ता पार्टियां, आज कोई कार्यकर्ता किसी पार्टी से अछूता नहीं है। जहाँ तक है आज नशा इस इलाके की, मुझे कई बार बड़ी ताज्जुब होता है कि कोई भी पार्टी आज युवा पीढ़ी नशे की गर्त में जाती जा रही है। कोई भी पार्टी ने अभी तक इस विषय पर संज्ञान लेने का काम नहीं किया है। तो मैं चाहता हूँ ये हमारी सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि किस तरीके से इस नशे को काबू किया जाए, किस तरीके से इस नशे से आदमपुर विधानसभा क्षेत्र को और हरियाणा प्रदेश को और पूरे हिंदुस्तान को बचाया जाए। जो नशे की समस्या है, यह तो पंजाब सरकार द्वारा भी वादों करो गए हो, लेकिन अभी जैसे अमृतसर का भी मैं एक दो इंटरव्यू देखा है सोशल मीडिया पर, और जिसमें जो लड़कियां हैं बांगी भी परसेंटेज काफ़ी जो है बढ़ने लग रही है। इंजेक्शन आगे जो आने लग रही है, टाइप की न्यूज आने लग रही है कि कोई मतलब ज़्यादा कोई सुधार देखने में कौन मिले नहीं थे। के हिसाब से देखिए, नशा जो है एक सामाजिक समस्या भी बन चुका है। देखिए, क्रिमिनल तो है ही है, पुलिस अपना काम करे, पर साथ के साथ सामाजिक संस्थाओं को डी एडिक्शन सेंटर, जो पुनर्वास संस्थान हैं, उनकी स्थापना हो। समाज एक सकारात्मक दृष्टि से नशे का जो इस्तेमाल करते हैं और जो छोड़ना चाहते हैं, उनको एक सकारात्मक दृष्टि से देखकर उनका उत्साहवर्धन करे, उनको प्रेरित करे, और सामाजिक संस्थाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय पे प्रचार प्रसार करके लोगों को जागरूक करने का काम करना चाहिए। ये अब धीरे धीरे ना एक सामाजिक समस्या बन गई है। जब तक समाज अपने लेवल पर इसको ख़त्म करने के लिए कटिबद्ध नहीं होगा, तो मुझे लगता है केवल और केवल पुलिस प्रशासन के लिए इसको ख़त्म कर पाना बहुत मुश्किल होगा। ज़्यादातर यह बात बोली जावे कि जो ड्रग्स वगैरह आवे पाकिस्तान के रास्ते आवे, चाहे आप पंजाब बॉर्डर लगा लें, चाहे आप जो है जम्मू कश्मीर बॉर्डर लगा लें, चाहे राजस्थान बॉर्डर लगा लें, ये 3-4 बॉर्डर है, ये नशा तस्करी का गढ़ माना जावे। तो आप पर कई हिसाब हो सकती है उसका, क्योंकि मेनली जो टारगेट मांग रहा है कि एक पंजाब रिच स्टेट है, और पंजाब लगा लो, हरियाणा लगा लो, ये मतलब सब समृद्ध स्टेटा के अंदर आवे। तो इतना लोगों ने अगर आप एडिक्ट कर देवा तो ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में जावे। तो थाने को लगे कि जो पंजाब सरकार है बने कुछ ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए ये चीज़ के ऊपर, करण लग रही है आज इनको नाटू में, लेकिन ये चीज़ के ऊपर ज़्यादा सख्ती अगर करी जावे, क्योंकि जो मेन रास्ता है अगर बाने बंद करना को या कोई तरीको निकाला तो वे चीज़ें ज़्यादा सक्सेसफुल हो। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो केंद्र सरकार का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर किस तरह की तैनाती होगी, किस तरह की सुरक्षा होगी, किस तरीके से हमारी सेनाएं मुस्तैद रहेंगी। सेना का एक लिमिटेड एरिया होता है, बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, और अभी पीछे कुछ तब्दीलियां भी हुई थी इसमें बॉर्डर पे तैनाती को लेकर। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को भी इसको संजीदगी से, और केवल सरकार नहीं, मेरा नशे के ऊपर एक बड़ा साधारण सा एक लाइन की अगर मैं बात करूं, एक लाइन है कि सरकार और प्रशासन की समस्या ना होकर जब तक इसको समाज अपनी समस्या नहीं मानेगा, समाज इस पर जागरूक नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि नशे पर काबू पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आदमपुर हल्के के अंदर भी नशे की समस्या है, या तो थे मानो, तो ये चीज़ ने क्यों कर थे ओवरकम करो, के चीज़ के स्ट्रेटजी लेके चलो भी ये चीज़ अगर करी जाए तो नशे के ऊपर काबू कर सका। क्योंकि पहले जो चीज़ ही बाहूँ तो बहुत अभी ख़राब सिचुएशन हो चुकी है, बहुत सारे युवा है जो काफ़ी अच्छी जमा डीपली चला गया। देखिए, सबसे
अहम हिस्सा इसमें होगा जागरूकता को लेकर। नशे के दुष्प्रभावों पर हमें जागरूकता करनी होगी। गांव-गांव, गली-गली जाकर समाजसेवी संस्थाओं से, एनजीओ से और सबसे एक सहयोग और एक कड़ी बनाकर, कोऑर्डिनेशन बनाकर, समन्वय बनाकर हमें एक अलग जगानी होगी नशे के खिलाफ। और साथ ही साथ जब इस तरह का एक प्रयास सामाजिक संस्थाएं और समाज मिलकर करेगा तो पुलिस और प्रशासन से भी हम अपेक्षा करेंगे कि इस पर सख्ताई हो। और ख़ास करके जो लोग नशे में पकड़े जाते हैं, नशे बेचने वालों के साथ साथ जो नशा करता है उनके माध्यम से भी, भाई जो व्यक्ति नशा कर रहा है वो कहीं से तो नशा ले ही रहा है, उनके माध्यम से भी नशा बेचने वालों को हम पकड़ने का कार्य कर सकते हैं। तो अभी थारो खुद को भी नेटवर्क हुआ थाने लागे कोई ड्रग सप्लायर या थाने पता हो जो आ चीज़ में काम करने लग रहा है, कोई कंप्लेंट करने की कोशिश करी हुई है, कोई विभाग के द्वारा कुछ कार्रवाई थी चीज़ में करी हुआ है? देखिए, समय समय पे हम ट्रस्ट के द्वारा पिछले दिनों हमने जैसे मेडिकल कैंप लगाए, पानी का भी कई स्कूलों में व्यवस्था करी थी। इस तरीके के काम होते रहते हैं। और जहाँ तक नशे की बात है, देखिए इसका सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण जो है कि ये जो सूखा ड्राई नशा जिसको बोल देते हैं, जिसके अनेकों नाम हैं, इसमें व्यक्ति को ना तो कोई स्मेल आती ना कुछ पता लगता। ये तो जब इन चीज़ों में ड्राई नशे में इसमें व्यक्ति को, परिवारजनों को, मित्रजनों को पता लगने में ही काफ़ी समय लग जाता है। तो ये तो जहाँ पर जब इस तरह की घटनाएं हैं, उन घटनाओं को पिछले दिनों हमारी आईजीपी साहब से एक दिन बैठक भी हुई थी, तो उन्होंने इस मामले को बड़ा संजीदगी से लिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आने वाले समय में अच्छे परिणाम रहेंगे। एक जो मेन अपने एरिया की समस्या देखी जाए, आवारा गाय कह लो चाहे बेसहारा कह लो, अभी बीजेपी सरकार एक काम कर रही हो कि भी बोर्ड लगा दिया जगह जगह आवारा नहीं बेसहारा है, तो थोड़ा लगे कि आवारा ने अगर बेसहारा कह दें तो बीच जो समस्या हल हो जाए। देखिए, मैं कहता हूँ पूरे हरियाणा प्रदेश में आज किसान इन आवारा या बेसहारा जो भी हो शब्दों का खेल है, पर इन पशुओं से बहुत परेशान है। देखिए, मैं तो खुद किसान का बेटा हूँ, मैं तो समझता हूँ दिन में आप किसान मजदूर अपने खेत में काम करता है और रात को जब इन पशुओं से रुखाड़ी करनी पड़ती है तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या बन के खड़ी हो जाती है। तो इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। कैटल फ्री कहने को तो है, परंतु आप कि शहर के किसी कोने में आप गाँवों की बात करते हैं, आप शहर के हरियाणा प्रदेश के कितने एक्सीडेंट इनसे होते हैं, परंतु जो सख्ती सरकार द्वारा ये स्ट्रे कैटल जिसको कह देते हैं इस पर होनी चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही है। विभाग जो है अपना नगर निगम है, ये एक बारी जो कर मीडिया में चला देवा में जब तो एक बारी सारी गाड़ियाँ पकड़ के अंदर कर देवा, मतलब गौशाला में रोक देवे, लेकिन 4 दिन बाद भी इतनी सारी गायें जो है वापसी घर सड़का पर बैठी पा गए। तो इनको कोई परमानेंट सोल्यूशन करवाने खातिर थे कोई काम करे हुआ है? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे हम सामाजिकता के ऊपर हमें बात करनी पड़ेगी। और शहर हो चाहे गाँव हो, जब तक हम पूरा सामाजिकता से इस मामले को नहीं लेंगे तो मुझे नहीं लगता। प्रशासन के साथ साथ समाज की जागरूकता इस विषय पे बहुत ज़रूरी है और प्रशासन को सख्ती करनी होगी। शहरों में तो खास करके एक समस्या ये भी है कि कुछ ऐसा सुनने में आया, कुछ पशुपालक दिन में पशुओं को छोड़ देते हैं और शाम को पशुओं को साथ रखने का, वापस बुलाकर दूध धोकर उनको फिर छोड़ने का काम करते हैं। तो इस तरह पे तो केवल और केवल प्रशासन की सख्ती ही काम आ सकती है। कल दीपेंद्र हुड्डा की स्टेटमेंट ही कि जो आम आदमी पार्टी है सिर्फ हमारा वोट काटने खातिर पार्टी आई है, और आऊँ कोई काम को नहीं, ना इतना कोई बेस ना कुछ और, इतना बात। देखिए, मुझे ताज्जुब होता है, आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पास केवल और केवल आम आदमी पार्टी को कोसने में के अलावा कोई काम नहीं बचा है। क्या उनको नहीं लगता हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 साल से शासन में है, वो अपने विकास कार्य बताकर वोट मांगने का काम क्यों नहीं करती? उनके प्रत्याशी जगह जगह ये कहने का काम करते हैं कि अभी तक कोई विकास नहीं हुआ, आने वाले समय में विकास करवाऊंगा। दूसरी ओर कांग्रेस जो पीछे इस सरकार से पहले 9 साल प्रशासन कार्य उसमें 9 साल शासन में रही, मुझे आज भी याद है जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे तो काबरेल गांव में लोगों ने घड़े तोड़ने का काम किया था। मुझे लगता है उनको अपने विकास कार्य, जब वो कहते हैं कांग्रेस का गढ़ है आदमपुर, मैं तो इस गढ़ को लेके भी हैरान, ऐसा कैसा गढ़ है जिसके लिए प्रत्याशी तो इनको बाहर से लेके आने पड़ते हैं? ऐसी क्या इनकी राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, क्या राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, ये तो वो बेहतर बता सकते हैं। परंतु मैं मानता हूँ जिन सरकारों ने हरियाणा प्रदेश में शासन करने का काम किया, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में और पार्टियों को कोसने की बजाय अपने विकास कार्यों की बात करके वोट मांगने का काम करते हैं।
और उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया, पिछले दिनों मनीष जी भी आए, उस समय भी उन्होंने स्पष्ट किया था कि आदमपुर विधानसभा का उपचुनाव जीतने के बाद 2024 के चुनाव में हम केवल और केवल रोल मॉडल आदमपुर का दिखाकर वोट मांगने का काम करेंगे। आज जो सिसोदिया जी की बात करी थे, तो आज मांगी ईडी की पूछताछ वो ही काफ़ी न्यूज़ के अंदर आने लग रही है, के हिसाब को देखो? देखिए मैं मानता हूँ बात तो निकलेगी। देखिए ये एक बौखलाहट नज़र आती है मुझे जी। मनीष सिसोदिया जी पे कितनी तरह की इन्होंने रेड करवा ली, चेकिंग करवा ली, कुछ भी नहीं निकला। तो मुझे तो यही समझ में नहीं आता, जब आपने सारी चेकिंग कर ली, रेड कर ली और आपका कुछ नहीं निकल रहा, तो मुझे नहीं लगता। पर चलो, कानून अपना काम करेगा, हमें कानून व्यवस्था पर, कानून के प्रक्रिया पर पूर्ण भरोसा है और कितना भी जोर लगाएं कुछ निकलने वाला नहीं है, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। जी। जेपी खातर जो बात बोली जाने लग रही है, एक तो बागड़ी वाली जो है, बागड़ी गादड़ी वाली बात तन पता ही है, के कहेंगे बारे में? देखिए जयप्रकाश जी, इस तरह का मुद्दा तो सारा ऊपर उठ गया है, बीबी टाइम बात बोल ली, बी टाइम बात बोली। देखिए जयप्रकाश जी, इतना लंबा उनका राजनीतिक कैरियर रहा है, बड़ी हैरानी होती है जब इस तरह की बात कोई नेता के नाम से, क्योंकि देखिए हम जिस समाज में रहते हैं उसमें हम नेता को एक आदर्श मानने का काम करते हैं। हम मानते हैं कि जो हमारा व्यक्ति नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, जो हमारा नेतृत्व करना चाहता है, जो नेतृत्व कर सकता है, उस व्यक्ति को मेरा एक सुझाव है, क्योंकि जयप्रकाश जी बहुत सीनियर हैं, मेरा तो एक सुझाव है उनको कि मर्यादा का दामन हमें कभी भी आपसी बोलचाल में, चाहे वो माइक के जरिए हो या वैसे, हमें एक मर्यादित भाषा का तो प्रयोग करना चाहिए, जो कि हमारी सामाजिक लोगों की हमारे से एक सामाजिक अपेक्षा भी है। एक देनदारी की बात आने लग रही है जेपी की, कि कोई पेट्रोल पंप वाला का हमारी देनदारी है, कोई वीडियो अलग अलग आने लग रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भी सब जगह स्प्रेड होने लग रहे हैं और कहने लग रहे हैं दूसरी पार्टी सारी कहे कि कोई सामान दे हो तो पहले वेरीफाई करके दियो। देखिए मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, 2014 में चुनाव लड़ने का काम हमने भी किया था, परंतु इस तरह की चीज़ें अगर आ रही हैं तो ये पूरी राजनीतिक बिरादरी के लिए एक सोचने का विषय है और व्यक्तिगत मामला है उनका, और मेरा तो उनसे निवेदन है कि ऐसे मामलों को जल्दी से जल्दी सुलझा लेना चाहिए। आदमपुर की जनता खातर एक अपील। देखिए मैं तो आदमपुर की जागरूक मतदाता से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि 3 तारीख को एक त्यौहार, एक पर्व के रूप में मनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। और मैं तो व्यक्तिगत तौर पर भी अपील करूँगा, झाड़ू के निशान के सामने बटन दबाकर आप अपने बेटे और भाई को विजयी बनाएं। और एक सपना जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने देखा है, मेक इंडिया नंबर 1 का, मतलब हिंदुस्तान को किस तरीके से हम विश्व में सर्वोपरि बना सकते हैं, उसको लेकर एक काम जो हमने शुरू किया है, तो आदमपुर की जनता इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा योगदान देने का काम करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। तो ये है अपने साथ सत्येंद्र सिंह जी। अभी थारा जो भी सवाल है कमेंटा के माध्यम में बता सको हो, और ऊपर नीली बटन आवे फॉलो की बिन दबा दिया करो, फॉलो कर दिया करो। अभी खातिर इतना ही, मिलांगा नई न्यूज़ नए रिव्यूज़ आ गए, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।